राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि भक्ति क्यों जरूरी है और भक्ति से हमें क्या लाभ होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, मुझे केवल आपका भरोसा है, इसीलिए मैं समय रहते ही आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरे पास ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि साधनों का सपने में भी बल नहीं होता है। मुझे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रु दिन रात घेरे फिरते हैं। इन सब के साथ मिलकर यह मन कुमार्ग में लीन हो गया है। हे प्रभु, बस केवल आपके मोड़ने से ही यह मन मुड़ सकता है। वेद और संतजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये विषय दुख देने वाले और पापों के घर हैं। मैं यह जानता हूँ, फिर भी मेरा प्रेम उनसे ही अधिक लगा हुआ है। हे प्रभु, क्या यह आपकी प्रेरणा से है? जो हो, आप तो विष को भी अमृत के समान और अग्नि को भी बर्फ के समान बना सकते हैं तथा बिना नाव के ही संसार सागर को पार करा सकते हैं। आपके समान दयालु और परम हितैषी स्वामी तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसे हृदय से जानकर हे प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर केवल आपके ही भरोसे हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विपत्ति के जाल से केवल आप ही छुड़ा सकते हैं। तुलसीदास जी प्रभु से यही विनती करते हैं कि मुझे सुख संपत्ति, मान बढ़ाई, सुबुद्धि या मुक्ति किसी की भी चाह नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि प्रभु के चरण कमलों से मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आगे कहते हैं कि यह बिनती रघुवीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। चाहू ना सुगत सुमत संपत कछु, रिद्ध सिद्ध विपुल बड़ाई। हेत रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदन अधिकाई। कुटिल कर्म ले जहाँ मोहे, जहाँ जहाँ मन बर आई। तहाँ तहाँ जन छिन छोए, छोड़ियो कमठ अड़की नाई। या जग में जह लगी, या तन की प्रीत प्रतीत सगाई। ते सब तुलसी प्रभु ही से होई सिमट इक ठाई। कि हे नाथ, मेरी यही विनती है कि इस जीव को दूसरे साधनों पर जो आशा, विश्वास और भरोसा है, उस मूर्खता को आप दूर कर दें। मैं मुक्ति, सुबुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, मान प्रतिष्ठा की अधिकता आदि कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस केवल यही चाहता हूँ कि दिनों दिन प्रभु के चरण कमलों में मेरा निस्वार्थ प्रेम अधिकाधिक बढ़ता रहे। अपने बुरे कर्मों के वश होकर मुझे जहाँ कहीं भी जाना पड़े, वही हे नाथ, जैसे कछुआ अपने अंडे का ध्यान नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए मुझे अपनी प्रेम से न हटाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का प्रेम से आशा और संबंध है, वह सब एक जगह सिमट कर केवल प्रभु में ही लग जाए, अर्थात प्रभु के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्यारा ना लगे। तुलसीदास जी मूर्ख मन को यह सीख देते हैं कि हे मन, तू इस बात को भली भांति समझ ले कि प्रभु के चरणों की से विमुख होकर कभी किसी ने सुख नहीं पाया। प्रभु के भजन के बिना विपत्तियों का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी इस मन को संसार की सभी आशाओं को छोड़कर प्रभु का भक्त बन जाने का उपदेश देते हैं। आगे कहते हैं, जब तक यह मन प्रभु भक्ति को छोड़कर अन्य साधनों की आस लगाए रहता है तथा सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, तथा इसे सदा निराशा ही हाथ लगती है और इसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। नीचे दिए गए पद में तुलसीदास जी ने भक्ति से विमुख मन की बुरी दशा का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कहते हैं, ऐसी मूर्ता या मन की, परहर राम भगत सुरसा, आश करत औसन की। इस मन की ऐसी मूर्खता है कि ये प्रभु की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर ओश की बूंदों से तृप्त होने की आशा रखता है। प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है, पर वहां जाने पर ना तो उसे शीतलता मिलती है और ना ही जल ही प्राप्त होता है, बल्कि धुएं से उसकी आंखें फूट जाती हैं। जैसे मूर्खबाज कांच के फर्श पे अपना ही शरीर की छाया देखकर भूख से व्याकुल हो उस पर टूट पड़ता है और वह भूल जाता है कि चोंच मारने से उसकी अपनी ही चोंच टूटेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के भंडार, मैं अपने बुरे आचरण का कहाँ तक वर्णन करूं।
आप तो जीव की दशा को जानते ही हैं, इसलिए हे प्रभु, अपने प्रण की लाज रखते हुए मेरे असह दुख को दूर कीजिए। कुछ लोग थोड़ी सी सेवा भक्ति करके ही सोचने लग जाते हैं कि उन्हें स्वामी के दर्शन क्यों नहीं हुए। यह ठीक है कि स्वामी सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को दर्शन देते हैं और उनके वश में हो जाते हैं, पर स्वामी के चरणों में कम से कम उतना तो प्रेम होना चाहिए जितना अपने शरीर, घर, पुत्र, स्त्री और धन धाम में होता है। यदि ऐसा प्रेम नहीं है तो अपने का सेवक कहलाना भी लज्जा की बात है। वैसे ही सेवक का स्वामी भला कैसे मिले और उनसे मिलने वाले संतजन भला कैसे कृपा दिखाए। तो सेवक कल्प वृक्ष के समान मन चाहा फल देने वाले परमात्मा की सेवा से ही चुराता है। वह सचमुच ही निकम्मे पत्थर जैसा है। सेवक की स्वामी के प्रति प्रीति तो ऐसी होनी चाहिए कि यदि स्वामी सेवक का भी त्याग कर दे तब भी सेवक अपने स्वामी को छोड़कर कहीं और ना जाए, क्योंकि सच्चे सेवक का एकमात्र अपने स्वामी का ही आश्रय होता है। अपने स्वामी के सिवाय उसे और ठिकाना ही कहाँ। प्रभु की कृपा से ऐसे सेवक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस सेवक का अपने स्वामी का बल है उसे किसी से डर नहीं होता, वह सदा के लिए अभय हो जाता है। आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। आज का सत्संग की वीडियो नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास से लिया गया था। सारे श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।